नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक बार कृपया उनको पढ़ लीजिए। दोस्तों, मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और यहाँ पे आप एक फेक कमेंट से सावधान रहिए। तो दोस्तों, एक सवाल मुझे पिछले कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है कि मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके जाया जा रहा है तो वेस्टर्न एफआईआईज पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न एफआईआईज पूरे तरीके से एब्सेंट है मार्केट में, और मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि जब मार्केट उनके मुताबिक नहीं चल रही होती तो वो मोस्टली इंट्राडे में पैसा कमाते हैं। तो ये मैंने कल वाले वीडियो में कहा था। तो वो पैसा कैसे कमाते हैं वो हम चार्ट्स की सहायता से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले 3 दिन से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ओपन होती है, फ्लैट या ग्रीन जोन में जाती है और वहां से मार्केट नीचे आती है। तो बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग के बाद जो है यहाँ पे वेस्टर्न एफआईआईज जो है ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं और उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ये पैटर्न हमें पिछले 3 दिन से देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे भी लाइव मार्केट के अंदर बताएं, तो जाने अब मार्केट के बाद तो कोई भी ज्ञान दे सकता है। तो बेसिकली मैंने मंडे को भी कम्युनिटी टैब पे अपडेट शेयर किया था, तो वहां पे भी सेम पैटर्न देखने को मिला था। आज भी यहाँ पे सेम पैटर्न देखने को मिला और सुबह 9:24 पे मैंने ये अपडेट शेयर किया था कि सेंटीमेंट वीक है। हमारा न्यूट्रल पॉइंट 19,408 था। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुई वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हुई। यहाँ पे 19,400 का जो सी है उसको राइट किया जा रहा था और यहाँ पे ये कोई बड़ा प्लेयर कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा प्लेयर वेस्टर्न एफआईआईज है। तो जिन लोगों को चिंता हो रही है कि वेस्टर्न एफआईआईज बेचारे पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो वो बहुत जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं और वहां पे मनी फ्लो जो है काफी जबरदस्त तरीके से नेगेटिव था। तो यहाँ पे बेसिकली जो पोजीशंस बनाई गई, अगर हम आज का चार्ट देखें तो 19,408 हमारा जो था वो न्यूट्रल पॉइंट था। तो ये पोजीशंस जब बनाई गई उसके बाद मार्केट 3 बार नीचे आई। यहाँ पे पहली बार नीचे आई जहां पे मार्केट लगभग 50-60 पॉइंट के आसपास नीचे आई, 50 पॉइंट के आसपास नीचे आई। यहाँ पे दूसरी बार 60 पॉइंट के नीचे आई और तीसरी बार जो है मार्केट 70 पॉइंट नीचे आई। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशंस उन्होंने क्लोज करी, तो मैं पोजीशंस को नहीं ट्रैक करता, मैं मनी फ्लो की बात करता हूं। अगर यहाँ पे 100 रुपीज का नेगेटिव मनी फ्लो था तो पहली बार के अंदर जो है वहां पे लगभग 50 रुपए का मनी फ्लो की पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी। उसके बाद जब मार्केट तीसरी बार नीचे आई तो वहां पे बैलेंस जो 50 रुपए थे उसके अंदर लगभग 40 रुपए का मनी फ्लो की पोजीशंस क्लोज कर दी गई और ये 100 रुपए में से 10 रुपए का जो नेगेटिव मनी फ्लो है वो पोजीशंस इस समय कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं। तो मोस्टली हमने देखा है कि जो एफआईआईज होते हैं या जो बड़ा प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता है उसका नॉर्मली जो टारगेट होता है वो प्रीमियम डिके होता है 50% के आसपास। ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि वो लोग 50% प्रीमियम डिके का टारगेट रखते हैं। तो 50% प्रीमियम डिके के लिए मार्केट का केवल 60 पॉइंट्स के आसपास ही मूव करना बहुत होता है। मार्केट जब 60 पॉइंट मूव करती है तो अगर आप देखेंगे एटीएम के ऊपर जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है उसका लगभग 50% प्रीमियम डिके वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही आज हमें देखने को मिला। 19,400 की जो कॉल राइट की गई वो यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया कि अपडेट शेयर किया था तो इनका लगभग एवरेज प्राइस जो है 62 रुपए के आसपास होगा, मतलब कुछ 62-63 रुपए के आसपास था। उसके बाद मार्केट का पहला डाउन मूव यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ आया था। जो सेकंड डाउन मूव आया था वहां पे आपका प्रीमियम जो है वो 33-34 रुपए के आसपास हो गया था। तो यहाँ पे 50% पोजीशंस क्लोज की गई थी। उसके बाद 40% पोजीशंस यहाँ क्लोज की गई 30 रुपए के आसपास। तो मोस्टली इनका अप्रोक्सीमेटली 50% प्रीमियम डीके का फायदा इन्होंने यहाँ पे उठाया और केवल 10% मनी फ्लो जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो
ये अब आपके मन में एक सवाल आएगा या कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि अब तो ये आपने पब्लिक डोमेन में बता दिया है तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। तो मोस्टली जो बड़े प्लेयर हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न का इस्तेमाल केवल 2-3 बार ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो ये मैंने केवल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया है। तो यहाँ पे जो मंडे को भी मैंने वीडियो के अंदर अपना कम्युनिटी टैब का अपडेट दिखाया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वहां भी सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था, कल भी सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया गया, आज भी सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे वेस्टर्न एफआईआईज ने अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पे कमाया है और उन्होंने पूरा जो कैश का बाइंग का प्रेशर था उसको पूरा एब्जॉर्ब किया। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप अपना एनालिसिस नहीं करते, आपकी कोई लर्निंग नहीं, आप केवल टिप सीकर हैं, तो वहां पे आपको धुक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा आप देखेंगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। 12 बजे के आसपास एक बार मार्केट 19,400 के पास फिर से आ गई, न्यूट्रल पॉइंट के आसपास आ गई। तो मैंने यहाँ पे एक और अपडेट शेयर किया था कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी मॉर्निंग वाली पोजीशंस को क्लोज नहीं किया। तो जो लोग अब ये बोलेंगे कि मार्केट के बाद तो कोई भी ज्ञान दे सकता है, पोजीशंस यहाँ पहले डाउन मूव में क्लोज हो गई थी, ऐसा नहीं था। पहले डाउन मूव में कोई पोजीशंस क्लोज नहीं हुई थी, पोजीशन होल्ड करके रखी हुई थी उन्होंने। यहाँ पे फिर से और थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस शायद बनाई गई थी उन्हीं के द्वारा। तो पोजीशंस जो क्लोज की गई थी यहाँ दूसरे मूव के दौरान की गई और तीसरे मूव के दौरान की गई। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लर्निंग के ऊपर आप फोकस करिए। टिप्स की सहायता से आप कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। और मनी फ्लो में इंपॉर्टेंट होता है कि जो बड़े प्लेयर्स जब पोजीशन बनाते हैं, आप केवल उन्हीं को ही ट्रैक करिए कि ये लोग अपनी पोजीशन कब क्लोज करते हैं। तो ये लोग जब अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू करें तभी वहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब उनको लगता है कि मार्केट शायद इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो पहली बार में जब 50% क्लोज की तो यहां पे फिर एक बार कैश बाइंग देखने को मिली, लेकिन ये लोग वापस मार्केट को नीचे लेके आए। आप ये कितनी बड़ी कैंडल देख सकते हैं, 2:35 की रिलेटिवली बहुत बड़ी कैंडल है, जहां पे इन्होंने 40% पोजीशन और क्लोज करी। जब इनका काम हो गया, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, उसके बाद इन्होंने मार्केट को ऊपर जाने दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैश की एक्टिविटी देखें उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल थे, जो भी जिज्ञासा थी आपके मन में कि वेस्टर्न एफआईआईज बेचारों का घर बार कैसे चल रहा होगा, वो रोटी पानी कैसे खा रहे होंगे, तो उसका जवाब मैंने दे दिया है। और एक और चीज मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी पैटर्न वो ज्यादा समय तक रिपीट नहीं करते, तो इस पैटर्न को ये लोग बहुत जल्दी चेंज करेंगे। तो अगर जो भी चेंज होगा उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम कैश की एक्टिविटी देखें तो एफआईआईज के द्वारा आज भी यहाँ 1600 करोड़ की बाइंग की गई। डीआईआईज यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डीआईआईज को एग्जिट प्रोवाइड कराई जा रही है थोड़ी बहुत। और काफी एक इंटरेस्टिंग बात आज देखने को मिली कि मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में एचडीएफसी बंधु थे, दोनों में यहाँ पे 3% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट में जो एक माहौल बनाया गया था, एक पॉजिटिव माहौल, उसका कोई यहाँ पे खास असर नहीं पड़ा। इसकी चर्चा हमने एक पहले वाले वीडियो में की थी, मंडे वाले वीडियो में, कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एचडीएफसी को सेल कर रहे हैं। तो वो जो इंपैक्ट था उसका कोई खास इंपैक्ट एक्चुअली हुआ नहीं इनके स्टॉक प्राइस पे। तो आज हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट एचडीएफसी बंधु में देखने को मिली। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक में आईसीआईसीआई बैंक और इसके अलावा कोई और बड़ा यहाँ पे स्टॉक नहीं दिखा। मनी फ्लो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें पॉजिटिव दिखा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एफआईआईज जो है 10% मनी फ्लो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो इस समय, जो कि नेगेटिव मनी फ्लो है। और उसके अंदर उनको नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक जिसको कह लीजिए एक दिन का प्रीमियम डिके ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी, बट ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम फ्यूचर मनी फ्लो की बात करें तो वो आज न्यूट्रल था, कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं थी, छोटी मोटी एक्टिविटी यहाँ पे चल रही थी। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर्स के बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस की बात करें, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ये लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर आज फिर वापस नॉर्मल जोन रेंज के अंदर आया, लेकिन ये अभी भी ओवरबॉट जोन में है। तो जब तक ये ओवरबॉट जोन से बाहर नहीं
नहीं आता तब तक यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। और ये रूल्स के अंदर मैंने पहले दिन भी लिखा था कि मार्केट लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के अंदर रह सकती है स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर के हिसाब से, क्योंकि वो यूफोरिया वाला सिनेरियो होता है। तो ये मैंने रूल पहले दिन ही बताया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है चौथे नंबर का पॉइंट, आप देख सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में लंबे समय तक रह सकती है, ताकि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर सकें, एक्सचेंज ऑफ हैंड कर सकें या फ्रेश पोजीशंस बना सकें। तो ये जिस दिन मैंने ये रूल बनाए थे उसी दिन यहाँ पे ये मेंशन किया था। तो अगर हम यहाँ पे इक्विटीज की बात करें तो कैश का मनी फ्लो आज पॉजिटिव था, अबव एवरेज यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। कैश ने मार्केट को क्लोजिंग बेसिस पे कंट्रोल किया, लगभग 2-2:15 बजे तक डेरिवेटिव्स कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी 90% मनी फ्लो क्लोज कर दिया उसके बाद मार्केट को कैश ने कंट्रोल किया। तो क्लोजिंग बेसिस पे कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। और यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला और स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर के अंदर अभी भी डाइवर्जेंस बनी हुई है। लेकिन यहां पे बड़े प्लेयर्स को अपनी या तो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करनी पड़ेंगी या एक्सचेंज ऑफ हैंड करना पड़ेगा, तभी मार्केट यहां से शायद नीचे जाना शुरू करे, बट उसकी अभी फिलहाल संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है और उसके अंदर दी गई जानकारी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो कैश का मनी फ्लो आज क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था। ऑप्शंस के अंदर कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव मनी फ्लो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो जो आपका सरफेस मनी फ्लो है वो आज भी न्यूट्रल है। कल भी न्यूट्रल था, तो आपने देखा कल भी वो न्यूट्रल था, तो इसलिए मार्केट आज फ्लैट रही यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर हम एफआईआईस की एक्टिविटी की बात करें, कैश के अंदर बाइंग की गई, ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, तो एफआईआईस की आज भी एक्टिविटी जो है वो हमें न्यूट्रल देखने को मिली। अब कुछ लोग सवाल करेंगे अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्या हो रहा है, तो अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से वेस्टर्न एफआईआईस जब ऊपर जाती हुई मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बना के पैसा बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं पावर। और यही जो है उनकी पावर होती है कि वो ऊपर जाती हुई मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पे कल भी मार्केट या तो फ्लैट जोन में या ग्रीन जोन में ही रहने की संभावना बन सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्सडे को जो आपका क्लाइंट्स का मनी फ्लो है वो मैं आपको जो है कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि क्लाइंट्स का मनी फ्लो जो थर्सडे की एक्सपायरी है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और एक चीज का ध्यान रखिए कि एक्सपायरी पे मार्केट मोस्टली जो है बाय डायरेक्शनल मूव्स दिखाती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मार्केट कंटिन्यूएशन में काम करती है, तो कुछ ऐसे नादान लोग हैं जो इस बात का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो चीज हमें एडवांस में पता होती है कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन बाय डायरेक्शनल मूव दिखा सकती है यहां पे, तो उस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। जो चैनल के मेंबर्स हैं वो अपना सवाल कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं व्यस्तता के कारण जवाब नहीं दे पाया, लेकिन सभी का जवाब मैं जरूर दूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।